बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। और लॉकडाउन के दूसरे चरण में हम प्रवेश हो चुके हैं और जिला हमीरपुर के लिए बड़े एक सुखद बात है कि हम लोग पिछले लॉकडाउन के बाद अब इस लॉकडाउन में भी कुल मिला के अगर देखें तो जो प्रयास हैं प्रशासन के, पुलिस के, स्वास्थ्य विभाग के, सबके सराहनीय रहे हैं। और हम अभी इस से बचे हैं कि यहाँ पर कोई केस सामने नहीं आया है और भगवान करे कि ये यूं ही इसी तरह से बना रहे। आपको याद हो मैंने एक खबर आपके बीच में रखी थी जिसमें इसी नाके के ऊपर हमने कुछ लोगों को ट्रक में आते हुए पकड़ा था, रोका था। उस टाइम कुछ लोगों ने उसका विरोध किया था, कुछ लोगों ने हमें बड़ी अभद्र भाषा का भी उपयोग किया था और ये कहा, कुछ कई तरह की बातें हुई थी। खैर ये आप लोगों की अपनी मानसिकता हो सकती है, किंतु मेरा आज फिर वापस उस बात को आपको याद दिलाने का एक मोटिव ये है कि देखिए, जो जलंधर से कांगड़ा में सब्जी के गाड़ियों में बैठकर लोग आए, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, केवल जागरूकता की बात है। फर्क ये नहीं पड़ता है कि हम किस तरह के पॉइंट्स को उठाते हैं, फर्क ये पड़ता है कि उस पॉइंट से समाज का कितना भला हो सकता था। आज कांगड़ा में उन लोगों के खिलाफ एफआईआर भी लॉन्च हुई और एफआईआर तो एक तरफ है, उसके साथ साथ में जो नुकसान हुआ, कितने लोग उनके संपर्क में आए, कितने लोगों के वो संपर्क में आए, ये एक बड़ा इशू रहता है। और यही बात है कि इस बात को हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि बड़सर पुलिस का जो कार्यशैली पिछले दिनों से देखा जा रहा है, बहुत ही उम्दा देखा जा रहा है। हमने दो तीन चीजें नोट की हैं जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा और आपको जागरूक भी करना चाहूंगा कि जितने भी अभी बड़सर के रोड से कनेक्टेड होते हुए रोड हैं, जितने भी लिंक रोड हैं, सब लिंक रोड के ऊपर पुलिस ने अपना नाका लगाया है। बकायदा कोई भी गाड़ी अगर जाती है, जैसे मैं अभी देखिए ये मान लीजिए कोई भी गाड़ी जा रही है, तो पुलिस जब तक पूरी तसल्ली नहीं होती है, जब तक पूरा वेरिफिकेशन नहीं होता है, तब तक यहां से नहीं भेजती है। तो क्योंकि ये जो नाका है ये समझिए कि ऊना बॉर्डर और हमीरपुर बॉर्डर का नाका है, तो ये बड़ा ही एक ऐसा पॉइंट है, सेंसिटिव पॉइंट है कि अगर यहां से कोई व्यक्ति बाहरी, क्योंकि ऊना भी, जैसे ऊना के कई पंचायतें हॉटस्पॉट हैं, पंजाब में भी कई जगह हॉटस्पॉट हैं, तो उन क्षेत्रों से कोई भी व्यक्ति यहां से अगर किसी इमोशनल भावना से निकलने का प्रयास करे, मान लीजिए कि पुलिस के नज़र से निकल जाए, या अगर पुलिस यहाँ भावनात्मक रूप से काम करना शुरू कर दे कि चलो यार ये आदमी तो अपना जानकार है या ये आदमी के कोई समस्या है, और ऐसे निकाल दे, तो कितना बड़ा खतरा हमारे लिए हो सकता है। पर पुलिस की जो सख्ती है वो किसके लिए है? वो हमारे अपने सुरक्षा के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि इंसान तो ये भी हैं, ये भी कार्य कर रहे हैं, इनके लिए भी टेंशन है। यहाँ पर अभी देखिए आयुर्वेदिक विभाग से ये खड़े हुए हैं और यहाँ पर नाके पे ये कोई भी व्यक्ति है उसका पूरा थर्मल चेकिंग भी करते हैं किसी तरह से। अगर कोई व्यक्ति के अंदर, हालांकि कोरोना की पहचान करना किसी थर्मल के वश में नहीं है, ये तो समय के साथ में आपका सिम्टम आएगा, पर फिर भी अगर कोई व्यक्ति इमीडिएटली इफेक्टेड हो या कोई ऐसी बात हो जहां पर इनको ऐसा लगता है कि यहां पर कुछ चांसेस हो सकते हैं, तो इमीडिएटली यहां से ये कार्य किया जा रहा है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं वो हमारे लिए किए जा रहे हैं, और हम लोग अगर इस नियम का सही पालन करें और खुद के प्रति ईमानदार हो जाएं। देखिए, खुद के प्रति ईमानदार होना बहुत आवश्यक है इस समस्या में। जब आप खुद के प्रति ईमानदार हो जाएंगे तो आप अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। आप अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे तो हम अपने एरिया को, क्षेत्र को सुरक्षित रख पाएंगे, और अगर हमारा क्षेत्र सुरक्षित रहेगा तो हम राष्ट्र धर्म में और देश बचाओ अभियान में एक बड़ा रोल निभा सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि जो भी सब्जी, कल जैसे डीजीपी साहब ने एक सख्त निर्देश दिया है उन सभी वाहन चालकों के लिए कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से किसी व्यक्ति को अपने साथ में लिफ्ट ना दे। इसका मकसद एक ही है कि हम इस महामारी से जो लड़ाई कर रहे हैं, ये लड़ाई किसी प्रत्यक्ष दुश्मन से नहीं है, कोई सामने जो व्यक्ति है उससे नहीं है, ये एक अनजान
एक ऐसा वायरस है जिसको कोई नहीं जान सकता कहां पर से आया और कैसे आया। तो हमें अपनी जिम्मेवारी के साथ में इसको निभाना है। जैसे कि आज मैं आपको फिर बड़सर नाके पे लेकर आया हूं, तो यहां पर जो पुलिस का प्रयास किया जा रहा है, इस प्रयास को लेकर हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। बेवजह घर से बाहर ना निकलें, कोशिश करें सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन करें, मास्क का उपयोग करना अनिवार्य करें, मास्क जरूर लगाएं। बहुत सारी पंचायतें वहां पर देखा जा रहा है कि मास्क बांटे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग यूज नहीं कर रहे हैं। तो फिर इतना पैसा जब लोग लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, दे रहे हैं, और उसके बावजूद भी अगर आप प्रिकॉशंस नहीं रख रहे हैं, तो उस घर में रखे हुए मास्क का क्या बेनिफिट है। तो ये सब चीजें हमें जरूर ध्यान में रखनी पड़ेंगी। लड़ाई लंबी है और भी लंबी हो सकती है। तब तक हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, सबको अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। इसी में हमारे देश की और हमारे समाज की भलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरह से बने रहिए, सुरक्षित रहिए और संयम के साथ में आप लॉकडाउन का पालन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।